एक नई मंजिल और एक नया सफ़र। तो ये ब्लॉग गया के लिए स्पेशली है और मैं सुबह पटना से गया के लिए रवाना हो गया। मेरे ट्रेन टाइम पे आया और इस दौरान मैं कुछ अपना स्क्रिप्ट को पढ़ा, तभी ट्रेन आगे बढ़ी और पता चला कि ये बगल वाला ट्रेन चल दिया। साथ ही साथ कुछ ही समय में हम पहुंच चुके थे गया। सॉरी, गया नहीं पहुंचे, गया से 10 किलोमीटर पहले ही मेरी ट्रेन आकर के रुक चुकी थी और ये स्टेशन था चाकंद। ट्रेन का जो है ना वो रूट का कुछ काम चल रहा था, जिसकी वजह से हमको 10 किलोमीटर पहले उतरना पड़ा। उसके बाद हम ऑटो लिए और ऑटो के साथ ही हम पहुंच गए विष्णुपद मंदिर को देखने के लिए। विष्णुपद मंदिर से 200 फीट पहले ही हमको ऑटो वाला उतार दिया और वहां से हम अपना जो आगे का यात्रा है वो पैदल ही चालू किए और चलते चलते हम विष्णुपद मंदिर के पास पहुंच चुके थे। अब आप यहां से देख सकते हैं कि विष्णुपद मंदिर का जो शिखर है अब वो थोड़ा थोड़ा सा दिखने लगा है। मन में एक्साइटमेंट और ज़्यादा होने लगा, क्योंकि इस मंदिर के बारे में हमने पहले से ही बहुत ज़्यादा पढ़ा था और सुना भी था। तो ये रहा आपके सामने पूरा मंदिर का शिखर। बहुत ही पुराना मंदिर है। ये मंदिर 1787 में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाया गया था और जस्ट मंदिर से थोड़ा सा पहले ही उनका मंदिर भी है। तो उनका भी हम लोग दर्शन कर लिए और आगे बढ़े। आगे यहाँ मेन एंट्रेंस गेट से हम एंटर लेते हैं और आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये फूल और माला की दुकानें सामने सजी हुई थी। साथ ही साथ आगे भीड़ भी थोड़ा सा हमको दिख रहा था जो मेन गेट के पास ही था। फिर हमको लगा कि ये इस भीड़ में हम दर्शन शायद नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम ये डिसाइड करते हैं कि चूंकि पूरा दिन यहाँ पे रुकना ही है तो क्यों ना हम इवनिंग के समय में इस जगह को आकर के अच्छा से एक्सप्लोर करें। और इसी के साथ हमने ये डिसाइड किया कि बगल में जो फाल्गु नदी है जाकर के उसको अच्छा से हम लोग विज़िट करेंगे। और फिर मैं और मेरा कैमरामैन यहाँ से हम लोग विदा लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि जब हम लोग रिटर्न होंगे तब आकर के इस जगह को अच्छा से एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं फाल्गु नदी के तट पर। मेरे आप इस साइड में आप लोग देख सकते हैं फाल्गु नदी है। और फाल्गु नदी जो जाना जाता है ना, स्पेशली पिंडदान के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अपने पूर्वजों के लिए, जिनके परिजन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके पिंडदान के लिए आते हैं। मेरे इस साइड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वो कार्यक्रम चल रहा है पिंडदान का। और ये जितने भी सारे लोग हैं ना, ये तमाम जो लोग हैं, ये सभी लोग पिंडदान करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। तो गया में ही क्यों लोग पिंडदान करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अच्छा, गया का नाम गया कैसे पड़ा, ये पूरा का पूरा जो कहानी है ना, ये पूरा का पूरा कहानी उसी के परिप्रेक्ष्य में है। तो बात ये है ना कि जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई बड़ा आदमी होता है तो हम लोग उसके नाम के पहले जी लगा देते हैं। लेकिन इकलौता शहर ऐसा गया है जिसके रिस्पेक्ट के लिए हम लोग है ना गया जी कहते हैं। शहर के नाम के बाद जी लगने वाला ये इकलौता शहर है इस धरती का, गया जी। तो गया का नाम गया इसलिए पड़ा था क्योंकि बहुत पहले, मतलब ये पुराणों की कहानी है कि यहाँ पे गयासुर नामक कोई राक्षस रहता था। तपस्वी स्वभाव का था और बहुत ज्यादा तपस्या वगैरह करता था। तो उसका एक इच्छा ये भी था कि डायरेक्ट वो है ना सबको अपने स्पर्श से स्वर्ग भेजना चाहता था और इसी मकसद से वह तपस्या कर रहा था। तो तपस्या करते करते है ना वो इस स्थिति में पहुंच गया कि ब्रह्मा जी स्वयं आकर के उसको आशीर्वाद दिए कि चलो ठीक है भाई, आज के बाद से तुम जिसको भी स्पर्श करोगे वो सीधे बैकुंठ चला जाएगा, वो सीधे स्वर्ग लोक चला जाएगा। और उसके बाद तो गजब हो गया। उसके बाद एक भी आदमी नर्क में नहीं जा रहा था। गयासुर जिसको भी छूता वो डायरेक्ट सीधे स्वर्ग लोक में चला जाता था। अब इससे है ना हड़कंप मच गया। पूरा का पूरा जो यमपुरी है एक तरह से खाली हो गया कि भाई ये आखिर हो क्या रहा है, कोई नर्क में जा क्यों नहीं रहा है। तो सभी देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और बोले कि सरकार ये आप क्या कर दिए, अनर्थ हो गया, कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे ये जो आप आशीर्वाद दिए हैं वो खत्म हो जाए। ब्रह्मा जी भी विवश थे। देवताओं के द्वारा बहुत कोशिश किया गया, विनती किया गया। ब्रह्मा जी फिर आए गयासुर के पास और वो कहानी कुछ ऐसे है ना कि गयासुर के शरीर पे अपना पैर रखे, कुछ समझाए नहीं समझा, मनाए नहीं माना, और पैर रखे। पैर रखने के बाद है ना वो जमीन के अंदर धंस गया और
विष्णु पद मंदिर उसी लोकेशन पे बना। तो विष्णु जी के पैर रखने से गयासुर सीधे चला गया पाताल लोक में। पाताल लोक में जाने के बाद वो विष्णु जी से प्रार्थना भी करता है कि भगवान, पाताल लोक में तो हम आ गए हैं, बट मेरे खाने पीने का आप कुछ जुगाड़ कीजिए। उसके बाद से ब्रह्मा जी, और अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी अगर हम बोल रहे हैं ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो हमारे विष्णु भगवान है वो आशीर्वाद देते हैं कि चलो ठीक है। इसके बाद है ना, उसी के बाद से लोग यहाँ पे पिंडदान करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो लोग यहाँ पे पिंडदान करते हैं वो डायरेक्ट भोग लगता है किसको, गयासुर को, और उसी के नाम के बाद इस शहर का नाम पड़ा गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये जो विष्णु पद मंदिर है ना, ये उसी जगह का साक्ष्य है। बहुत पुराना मंदिर है। अब चूंकि ये मंदिर तो बहुत पुराना होने का साक्ष्य वैसा कुछ नहीं है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, लेकिन 1787 में अहिल्याबाई होलकर पुनः निर्माण इस मंदिर का करवाई है। मेरे पीछे वो मंदिर है, यहाँ से 17 मीटर की दूरी पे है, 17 से 20 मीटर की दूरी पे है। उसका हम है ना फुटेज वगैरह आप लोगों को लगा देंगे, उस मंदिर को देख लीजिएगा, क्योंकि चूंकि वहां पे है ना मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है। अब क्यों अलाउ नहीं है हमको समझ में नहीं आता है। भाई मंदिर में ऐसा क्या चीज है जो आप है ना छुपाने का कोशिश कर रहे हैं? मंदिर सबके लिए है, कैमरा को एटलीस्ट अलाउ कर देना चाहिए। तो ये तमाम जितने भी लोग आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो बेसिकली पिंडदान करने के लिए आए हैं, और ये तो कुछ नहीं है भीड़। भीड़ तो भाई साहब लगता है पितृपक्ष में, जब पितृपक्ष चलता है उस टाइम यहाँ पे खचाखच भीड़ भरा हुआ रहता है, और वो सब पिंडदान करने के लिए आते हैं। अब ये नॉर्मल डे है, आजकल आजकल आप भीड़ देख सकते हैं कितना है। तो और जब ये मधान चलता है, स्पेशली जब पितृपक्ष चलता है, जब लोग नहाने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं, पिंडदान करने के लिए आते हैं, उस समय तो गजब का भीड़ चलता है यहाँ पे। और अभी भी देखिए ना वो चल रहा है, ये अभी 12-1 बज रहा है, और ये कार्य जो है कार्यक्रम सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, नियरली 7 बजे से। और बगल में फाल्गु नदी भी है। हम बोलेंगे ना तो फाल्गु नदी को हम पास से देखे हैं। ये आप देख लीजिए, ये पूरा शहर का कचरा कचरा पानी नदी में जाता है। ये देखिए, ये स्थिति देखिए, यही है ना। थोड़ा सा इस पे भी फोकस कीजिए। स्थिति देखिए, यहाँ पे लोग आता है पिंडदान करने के लिए, स्नान करने के लिए, और स्थिति है ना दुर्गति हो गया है नदी का। सामने देखिए ना बदबू आ रहा है, इतना दूर हम खड़े हुए हैं फिर भी नदी से बदबू निकल रहा है। तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा बदबू है। और उस साइड में दिखा दीजिए क्या स्थिति है। ऐसा लग रहा है जैसे जमा हुआ पानी है और चारों तरफ कचरा ही कचरा है। तो यहाँ पे अगर आप गया में आते हैं तो आपको गया में घूमने के लिए बहुत ही फेमस फेमस जगह है। जैसे यहाँ पे सीता कुंड है, विष्णुपद मंदिर है, रामशिला पर्वत है जहाँ पे, अच्छा एक और है ना कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी आकर के यहाँ पे पिंडदान किए हैं, इसीलिए इस जो जगह का महत्व है वो और बढ़ जाता है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा घाट बस इसीलिए जाना जा रहा है। तो आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं गया में आने के लिए, और गया में आप स्पेशली घूमने के लिए आ रहे हैं, तो आपको विष्णुपद मंदिर देखने के लिए सबसे पहले स्टेशन से कचहरी आना पड़ेगा। कचहरी के बाद आप टोटो लीजिएगा, ई रिक्शा लीजिएगा, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ला करके छोड़ देगा, 200 फीट दूरी पे छोड़ देगा। और विष्णुपद मंदिर में अंदर फोन वगैरह अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए वहां का हम लोग फुटेज नहीं ले सकते हैं। तो वो कुछ ज्यादा दूर पे है नहीं, बगल में ही है, बट जा नहीं सकते हैं। और